दूसरा सोसाइटी वालों का अब उनको कौन समझाए कि भैया तुम चिप नहीं है तो कर दो। 14-15 हजार रुपए का ही है। बात 14 हरासमेंट कितनी है जी? तो हरासमेंट होती रहे सर, उसमें क्या दिक्कत तो है? हरासमेंट तो हमें हो रही है जी। तो हो रही है तो तुम जानो, तुम्हारा काम सोसाइटी वालों को वही क्या तो पता स्केल लगा के, और मैं वो गर्दन के ऊपर, वो हन्ने के ऊपर स्केल लगा रहा था। मैं कहा उसको, मैंने फोन किया, मैं कहा इसको नीचे करके लगा के दिखा। मैं कहा तू स्केल ऐसे मत लगा, तू सीधा नाप और छोड़ दे, मैं अपने आप एस्टिमेट लगा मान के चलो आपके हिसाब से एक कॉमन सवाल है, अगर मान के चलो मैं इंची टेप लेके घूमूं हाँ। कि भाई साहब मैं पहले घोड़ी नापूंगा फिर मैं इंटरव्यू में इंटरव्यू, बताऊंगा। तो बताओ कितने कितने लोग राजी होंगे? भाई साहब 99% लोग राजी नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई गुलाटी साहब के फार्म के अंदर। भाई है ना, हमने आपको भाई पार्ट, इससे पहले जो पार्ट दिखाया था उसमें गुलाटी साहब के फार्म का जो खजाना है, जो मेन घोड़ियाँ हैं उसमें भाई मस्तानी, पद्मश्री, रुक्मणी और डेजी, अलबार, स्वीट, ऐसे करके भाई हमने 6 घोड़ियाँ आपको उस वीडियो के अंदर दिखाई थी भाई। और मेरे को लगता है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं और जो भी पुराने लोग हैं, हर किसी की चाहत रहती है कि भाई ऐसी घोड़ियाँ हमारे फार्म पर भी होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसी घोड़ियाँ ढूंढ भी रहे हैं ना। तो मेरे को लगता है कि किसी को भाई को मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर वो पार्ट जरूर जाके देख लेना, दिल तो बहल ही जाएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बच्चा और 5 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो सर हम लोगों को पहले नंबर पे जो बच्चा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है जी शहजाद। शहजाद जी। कौन है सर बाप इसका? ये शाहबाज का बच्चा है जी, गैरी भाई के पास जो है शाहबाज, उसका बच्चा है। ओके जी। इसकी माँ मेरे पास ही है, आपने पिछली बार दिखाई थी, लाल रतन की बच्ची है वो। अच्छा, लाल रतन की जो पहली बच्ची है। जी जी जी। ओके, उसका बाकी बच्चा उम्र में कितना है सर ये? ये उम्र में 15 महीने का हो गया जी। 15 महीने का। जी। होम ब्रीड है अपना? होम ब्रीड जी, ये मैंने खुद ब्रीड किया था। क्या क्वालिटी आई है और किस पर्पस से तैयार कर रहे हो बच्चे को? इसके प्रदीप भाई फेस प्रोफाइल, नेक, ईयर, सारा कुछ ही बहुत मजबूती, सारा कुछ बहुत अच्छा है। बाकी रुबाब मेरे को लगता है बाप पे गया है। हाँ, बाप के जैसा है जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ बाप के जैसा है। बाकी मांगा नहीं क्या सर किसी ने बच्चा? ये मांगा जी, बट मैंने दिया नहीं है। क्यों, आपके पास 2 स्टेलियन है तो सही दे ये हंसराज तो आप लिया जी, ये तो जब छोटा था 20-25 दिन का, तब से मांग रहे हैं जी। अच्छा। बट मैं इसको देना नहीं चाहता, क्योंकि अपने पास भी तो खुद कुछ तैयार करने के लिए चाहिए जी। अरे यार, इतना खजाना है तो सही, पिछली वीडियो में दिखाया, और कितना तैयार करोगे? लोग बागों को अगर मान के चलो आप जैसे ब्रीडर लोग अगर देंगे ही नहीं, तो फिर लोग बाग अच्छा कहाँ से लेके आएंगे नहीं, बताओ? बिल्कुल देंगे जी, अभी आ रहे हैं और दे देंगे। कोई एक मैंने तो एक ही कोड रखा आज तक, नहीं तो बाकी तो मैंने सारे ही दे दिए जी। हाँ, मेरे को लगता है कि हर आदमी अच्छा देना नहीं चाहता, बाकी जो हल्का आता कहता है तुम ले जाओ। तो यार आदमी को अच्छा भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रदीप भाई, जैसे ऐसा बाकी रिंग में भी खतरनाक भागता है बच्चा, है ना? हाँ, ये खैर बच्चा अच्छा बनेगा जी, अच्छा बच्चा बनेगा, उम्मीद तो यही है अच्छा बनेगा, बाकी देखते हैं जी क्या बाकी सर करेगा। बच्चे की कितनी केयर करनी पड़ती है, यानी कि जैसे बचपन में खान पान वगैरह? प्रदीप भाई इसका भी 6-8 महीने तो, 6 महीने तो माँ के साथ ही था। उसके बाद 6 महीने अलग किया, तो कोई ज़्यादा केयर नहीं करी। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा लड़कों को बोला कि थोड़ा हाथ हूथ फेरना शुरू करो, इसको थोड़ा सा तैयार करो इसको आप आगे। खुद आके भी फिर मेरे को लगता है कि फार्म पे आते हुए तो ध्यान देते होगे हैं? बिल्कुल, इसके पास तो मैं रोजाना एक बार ही चक्कर लगा लेता हूँ जी। जी। फिर आप बता देता होगा कि यार गुलाटी साहब आज मेरे को खाना टाइम से नहीं मिला। नहीं, खाना खुना तो सब मेरे लड़के खैर बढ़िया है, सारा टाइम। बाकी आपका स्टाफ अच्छा है ना? ठीक है, स्टाफ बढ़िया है जी। बिल्कुल। भाई हम लोगों को सर अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी राजनंदिनी। ये राज स्वरूप की बेटी है। माँ इसकी जमुना है, और ये मैंने अंकुर बाटा जी से ली थी। कितनी उम्र की है सर ये प्रदीप भाई अब मेरे ख्याल से पहले 4 थान दे चुकी है, अब 5वीं बार हंसराज से प्रेग्नेंट है 6-7 महीने की। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 62.5। 62.5 जी। भाई कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर ये सर प्रदीप भाई दिसंबर में कवर कराई थी, तो लगभग 7-1 महीने की होगी। तो पहले कोई बच्चा दिया सर? इसने मेरे पास एक देव की बच्ची मैंने पिछले आपने ही दिखाई थी, कुमैत कलर की, माथे पे पट्टा, वो भी इसकी बच्ची है। फिर एक बच्ची मैंने इसकी रिंकू भाई को दे दी, वो अभी 2 दांत में 65 के आसपास है, तो अच्छे बच्चे देती है। 2 दांत में कितनी है? 65 इंच है जी। 65 इंच है जी। ओके जी। इनका अच्छी खासी फिर तो हाइट में है। हाँ, बच्ची वो बहुत जबरदस्त बच्ची है जी। तो और भी जा सकती है कि वो बच्ची हाइट? अभी 2 दांत है जी, अब वो उन्होंने प्रेग्नेंट करा दी, शाहबाज से प्रेग्नेंट है वो, अभी महीने की चेक हुई है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है आपके एरिया में आसपास की जितनी भी घोड़ियां सब गैरी भाई के शाहबाज से प्रेग्नेंट। भाई हमारे को फायदा है ना, गैरी भाई का फार्म मेरे फार्म से 10 किलोमीटर है, कहीं आना जाना ही नहीं पड़ता। मुझे लगा सही फायदा ले रहे हो आप। है अब प्रदीप भाई पता है बात क्या है जी, गैरी भाई रिजल्ट भी यार जोरदार आते हैं यार। गैरी भाई की एक खासियत है, घोड़ी की 1 जंप कराओ, 4 कराओ, 6 कराओ, कोई दिक्कत वो मना नहीं करते। बाकी जगह कहीं जाना हो तो वो कहते हैं जी 2 जंप मिलेगी, उसके बाद खत्म। और पहले नियम और शर्तें लागू हो जाती है। पहले नियम और शर्तें लागू हो जाती है, इसलिए फिर उस चीज़ के पास क्यों जाना। और आने वाला टाइम, अब गैरी भाई के घोड़े बहुत जबरदस्त हैं, गैरी भाई के बहुत अच्छे स्टैलियन है। बिल्कुल।
तो वो आने वाला टाइम चलेगा काम, तो उनके बच्चे पहले ही ले लेते हैं जी। भाई घोड़ा भी बहुत गर्म है और रुबाब भी तगड़ा है। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया घोड़ा है जी। मेरे पास एक वो अबलक ने भी बच्ची दी थी गैरी भाई के घोड़े से ही, वो गैरी भाई ले गए थे बाप मेरे से अच्छा कि ये मेरे को मेरे घोड़े का अच्छा, वो रिजल्ट। जब मैं पिछली बार जब अपन ने शूट करा हाँ था, हाँ, आपके सामने ही हुआ था मेरे वो काम। सामने ही डील हुई बिल्कुल, थी, है ना? आपके सामने डील हुई थी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई मेरे सामने ही डील हुई थी वो, जी, बिल्कुल याद। जी, और जी, मुझे लगता है डील में सिर्फ 2 सेकंड का ही वक्त लगा हुआ। क्या आप आपसदारी में बस गैरी भाई ने बोला कि ये बच्ची मेरे को दे दो, जी। सर बोले कि ठीक है ओके तुम्हारी हुई। फिर मैं भी बैठा था, फिर गैरी भाई ने बोला पोस्ट डाल दो, तो पोस्ट डल गई थी। आपने ही डाली थी पोस्ट भी हाँ पहले। पोस्ट भी मैंने ही डाली थी। चलो बढ़िया है ना। हाँ ठीक है, चलता रहता है ये तो। बाकी सर राजनंदिनी कितने महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हो? ये कि 6 7 महीने की, 6.5 7 महीने की है। 6.5 7 दिसंबर महीने। में जंप हुई थी जी इसको, जिस दिन सनी अंकल वाला शो था उस दिन जंप कराई थी इसकी। अच्छा हाँ जी, याद तो है मेरे आपको? ख्याल 7 या 8 तारीख की बात है, 7-8 दिसंबर की बिल्कुल जी। भाई मुझे लगा घोड़े वालों को वैसे कुछ याद रहे ना रहे, घोड़ियों पे घोड़ियों जंप की कब दिलाया कवरिंग वो डेट याद रह जाती है। घोड़ी ने बच्चा कब दिया वो भी याद वो रहता भी है। याद रहता है। एक बार अपने घर पे बच्चे का बर्थडे भूल जाते हैं भाई, घोड़ियों का बराबर याद रहता है। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप भाई। बाकी अगर हम बात करें सर लोगों को, अगली जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है लक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी। राजहंस जालनिया सर वाले की बच्ची है। ये मैंने अदंत में 2 दान शुरू करी थी जब मैंने ये ली थी ओके। जी। तो ये उस टाइम वीर ध्वज से प्रेग्नेंट थी, हम्म तो इसने एक कोल्ट दिया, फिर उसके बाद इसने पंजाब से एक कोल्ट दिया माथे पे पटेगा, वो एमपी में, वो भी आप शूट करके आए थे एमपी में जाके। वो उनके वो एमपी शाने एमपी है, क्या नाम है उसका? हाँ बच्चे? शान एमपी, हाँ अब वो भी हाँ। इसी का ही बच्चा था। फिर हाँ। उसके बाद इसने बच्ची दी, वो अभी मैंने पिछले महीने सेल करी है। वो गैरी भाई के पास जो ब्रह्मदेव है उसकी बच्ची थी। ओके। अब इसने बच्ची दी है लाल विराट से। अब ये अभी कवर नहीं कराई, अभी खाली है, अभी कवर करानी है जी ये। बाकी सर लक्ष्मी की उम्र कितनी है? आप लगा लो ये चौथी बार थान देगी, होगी 7-8 साल की जी। 7-8 साल की। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 61.5। 61.5। बाकी इसके नीचे बच्ची है अभी लाल विराट। बच्ची है लाल विराट की। कितनी उम्र की सर ये बच्ची? ये बच्ची 1 महीने की है अभी जी। 1 महीने की। जी बिल्कुल। बाकी लाल विराट घोड़ा भी गैरी भाई के पास में ही। हाँ, गैरी भाई के पास है, रिजल्ट भी उसके बहुत जबरदस्त आ रहे हैं जी। गैरी भाई के पास में ये भी फायदा है यार, 7-8 घोड़े हैं, जिस मर्जी से मेनू कार्ड देखो और कोई करा बात के है ना जी, जो जहाँ मैच करे तो ज्यादा दूर नहीं जाना, हाँ। फिर वो ज्यादा दूर जाना हमें नहीं। लगता है गैरी भाई के पास जो घोड़े वो किसी न किसी घोड़ी पे तो मैच कर ही जाते हैं, तो भाई 8-9 स्टैलियन है, तो कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाता है उनमें। है ना? कहीं ना कहीं तो गेम बन जाती है उसमें। तो मुझे लगता है एक स्टेलियन इतनी जगह, जैसे आपके माने सर चंडीगढ़ में सर स्टेलियन कितने होंगे? है कोई यहाँ आइडिया? पे 8-9 स्टैलियन गैरी भाई के पास हैं, 2 मेरे पास है, 2 रिंकू के पास होंगे। होंगे 15 के आसपास स्टैलियन यहाँ पे। 15-20 है ना? 15-20 नहीं होंगे जी, 15 ही होंगे। 15 ही होंगे। वो 15 भी मतलब मुश्किल से ही पहुंचेगा फिगर। हम्म। बाकी मतलब 13, 14, 15 ऐसे ही, अब एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद, बट 13, 14, 15 के आसपास होंगे। भाई सर हंसराज का कैसा चल रहा है, कवरिंग वबरिंग? हंसराज का ठीक चल रहा है, तकरीबन 35-40 घोड़ियाँ हो गई हैं जी इससे। अच्छा हाँ जी, इस नवंबर में पहली घोड़ी ये राजनंदिनी पे रिजल्ट आएगा इसका पहला मेरे पास अच्छा, राजनंदिनी पे ही। जी। आपके पास में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हंसराज का? नहीं, मेरे पास नहीं आया, मैंने पिछले साल अगस्त में तो लिया था प्रदीप भाई। अभी तो 1 साल नहीं हुआ है। हाँ, तब मौसम ही, तब वही बात है ना, वेदर नहीं था, तो उसके बाद फिर दिसंबर में पहली घोड़ियाँ कराई थी जंप। यानी अगस्त में बर्थडे बनाना है। हाँ बाकी फार्म का भी काम में लगा सर, बड़े दिनों से चल रहा है, प्रदीप थोड़ा भाई, थोड़ा कंप्लीट हुआ है अभी, है ना? इतना बड़ा एरिया है, इसको फिर से संभालना, अब तो सारा प्लांटेशन का और सारा ये काम रह गया जी। इसमें भी मेरे लगा प्लांटेशन में 5-6 महीने 7-8 महीने तो चले जाने। प्रदीप भाई ला के लगाने को तो अब वो सारा पानी का सिस्टम बना के, अब वो सारा ड्राइंग आ रही है, वो फिर उसके बाद काम पर आप ये कि अगर अभी लगा दोगे तो थोड़ा सा बरसात में पानी अपने बरसात आप में अभी मिलता बस रहेगा। लगा देंगे प्रदीप भाई, अब लेवल तो हो गया सारा, अब तैयारी है बस इस काम की जी। बाकी फार्म के काम में भी यार बहुत मेहनत लगती है यार, है ना? प्रदीप भाई मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट भी बहुत है, सारा कुछ लगता ही है जी। बाकी मेरे लगता है पर यार घोड़ियों के जिस हिसाब से आपके पास में घोड़ियां हैं उस हिसाब से फार्म होना जरूरी भी है। बन जाएगा प्रदीप भाई, अपने आप बना लेना इन्होंने, मैं तो कोई इतनी खैर क्या, ये अपने आप ही बनाते हैं, तो अपने आप ही बना लेना। ये तो क्या है, इनको जिस चीज की जरूरत होती है मालिक को पता लगता है कि अरे यार रिंग छोटा बढ़ रहा है, फिर मालिक खुद ही टेंशन में रहता है कि रिंग बड़ा कर रहा है। फिर इनकी टेंशन नहीं रहती कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। बाकी सर अभी क्या डाइट वगैरह क्या दे रहे हो, जो जैसे आपके पास में जो गब्बन घोड़ियां हैं उनको? सेम डाइट है प्रदीप भाई, हमारे फार्म पे सारी एक ही डाइट है, किसी सबों को को? कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई वही रणदीप भाई की फीड आती है, वही सबको डलती है। गब्बन घोड़ियों को 1 किलो नहीं फालतू तो रणदीप भाई की जैसे फीड आती है वो भी गब्बन घोड़ियों के हिसाब से अलग, बच्चों के अलग ऐसे नहीं आती नहीं है? नहीं, वो ऐसे नहीं है, एक ही फीड आ रही है जी उनकी। अच्छा हाँ जी, एक ही, वो उनके पास है 1-2 पैटर्न, बट मैं एक ही मंगाता हूँ। अच्छा। और बस वो जैसे जो जिसके नीचे बच्चा है उसको थोड़ी फालतू दे दो, या जो प्रेग्नेंट
लास्ट टाइम पे उसको थोड़ी एक्स्ट्रा देनी शुरू कर देते हैं। तो जैसे प्रेग्नेंट घोड़ी हो गई सर 1 महीने की, जी, उसके बाद में आप उसको कितने किलो डाइट देते हो? उसको प्रदीप भाई 1.5 किलो फीड सुबह डलती है और 1.5 किलो ही शाम को डलती है। ओके। और बीच में उसको दोपहर को नीरा डल जाता है हरा, और शाम को फिर रात को हरा डलता है बस। और जैसे माने चलो घोड़ी 9-10 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जी, फिर अब उसको डाइट बढ़ाते हो कि उतनी उसको डाइट बढ़ा देते हैं प्रदीप भाई, उसको 2.25-2.5 किलो कर देते हैं। हम्म। और उसको फिर थोड़ा घी भी डालना शुरू कर देते हैं, देसी घी, और ये सारा कुछ बनना शुरू हो तो जाता है घी उनका। वगैरह से क्या फर्क पड़ता है फिर? थोड़ा बच्चे को जाके 10वें महीने के आसपास थोड़ा अच्छी डाइट मिले तो बच्चे को लगेगी जी, क्योंकि 9वें 10वें 11वें महीने में तो बच्चे को जाती है डाइट अगर मैक्सिमम। सर घोड़ी को डाइट कम डाली किसी ने तो बच्चा भी कमजोर आता है? प्रदीप भाई मैंने ऐसा कभी फेस किया नहीं, क्योंकि मैं तो कम डालता नहीं, फिर मैं तो पूरी डालता नहीं हूँ। कभी सुना कभी किसी के साथ मैंने ऐसा? कभी सुना भी नहीं, क्योंकि जनरली सबको इंतजार होती है कि अच्छा बच्चा है। 1 साल की मेहनत हाँ, है 1 साल की मेहनत और अच्छा बच्चा है, तो सब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते होंगे जी। कि भाई अच्छे से अच्छी डाइट दे। जी, बिल्कुल। बाकी सर हम लोगों को जो अगले नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी सरंगी सरंगी। जी। और ये कौन है बाप इसका? इसका बाप है अपना सारंग सारंग। जी। इसकी माँ है जैसी फुलमान लाइन से। सारंग की डायरेक्ट है ये सारंग की डायरेक्ट है। ओके। एक तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सारंग की है तो सारंग की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कुछ नहीं अरे यार होगा। पूछना पड़े ना, आजकल कभी कभार क्या होता है, कह दिया कि भाई साहब ये तो आलीशान लाइन की है, ठीक है आलीशान लाइन की और 2 साल की वो बताता है, फिर पूछना पड़ता है ना कि भाई तेरी बहुत सी बार तो लोग कह देते 2 साल भाई बाद 2 साल कि की ये तो डायरेक्ट है भाई 2 और फिर साल हम टेंशन में आ जाते हैं, मैंने यार आलीशान को मरे हुए इतना टाइम हो गया, डायरेक्ट कैसे वही होगी? मैं कह रहा हूँ ना, जो कह रहा है ना 2 साल की और आलीशान की डायरेक्ट है, फिर तो मुझे लगता है आलीशान ऊपर से ही आया होगा रात में। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने कि तो हम क्या टेंशन में आ जाते हैं, मैंने कहा ये कैसे कह रहा है, फिर उसको चलते वीडियो में टोक भी नहीं सकते नहीं वो क्योंकि तो भाई फिर- उसके घर पे बैठे वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो तो रात में ऊपर से ही आया होगा कहीं से जी, कोई वो ड्रीम बॉय बन के आया होगा और रात को ही गबन करके चले गया। तो मैं वही ना, तो मेरे लिए इसलिए पूछना पड़ता है, अभी डायरेक्ट है कि भाई आजू बाजू से? सारंग की है जी, डीएनए रजिस्टर्ड है। हाँ जी। भाई उम्र कितनी बता रहे हो सर? ये इसने 3 थान दे दिए प्रदीप भाई अब तक। किस किस से? इसने पहला थान दिया गहरी भाई से ली थी मैंने, ये पहला थान उनके पास ही काले कांटे से दिया, पंचकल्याण बच्चा है वो छूट गया। दूसरा इसने मेरे को पंजाब से कोल्ट दिया, पंचकल्याणी कोल्ट, वो यहाँ पे हमारे टिंकू और सुखी है मियाँपुर में, उनके पास है। फिर अब इसने सप्ताश से कोल्ट दिया था, तो वो भी वही ले गए मेरे से। अच्छा जी। और अभी किससे कवर है? अभी ये शौर्य प्रताप से कवर है जी। शौर्य प्रताप जी। ये भी तकरीबन ये भी वो उसी टाइम 6, 7, 8 दिसंबर के आसपास की कवर है जी। क्या क्वालिटी सर? जैसे सारंग के घोड़ा घोड़ी मैंने देखे, वो लोग बोलते हैं भाई जोरदार क्वालिटी आती है, एक पुराना ब्लड है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये तो प्रदीप भाई ये घोड़ी तो 2023 में फरीदकोट में सेकंड आई थी। जो सेकंड आई थी जी, मेयर कैटेगरी में। तो आपके पास ही थी उस नहीं, टाइम? तब गैरी भाई के पास थी। अच्छा गैरी भाई के पास जी, में। तब ये सेकंड आई थी वहाँ पे। हम्म। तो अच्छी कंफर्मेशन की घोड़ी है, अच्छी नेक, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेंथ बहुत अच्छी है। और मेन बात है कि सारंग की डीएनए पास घोड़ी है। भाई डीएनए कितनों का करा रखा है सर आपने? मैंने तो प्रदीप भाई सबका करा दिया। सबका? सबका। तो आपने सर पिछली बार जब पिछली वीडियो में बोला कि भाई सोसाइटी वालों एक हो जाओ, तो कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ना जी उनको, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। उनको तो पैसे लेने ही। कोई फायदा नहीं हुआ। लोग तो अपने घोड़े का डीएनए कराते हैं, उसमें चिप नहीं डलवा रहे। क्यों? पता नहीं अब क्या मुसीबत है जी। यानी कि अच्छा डीएनए करा देते और चिप नहीं डलवाते? हाँ, वो कह रहे हैं चिप नहीं डलवानी जी, मतलब चिप क्या, वो कह रहे हैं इसमें पहले दूसरी सोसाइटी वाले कहते हैं हमने डाली हुई है, वो स्कैन करते हैं तो मिली नहीं। अच्छा। तो अब बस यही है, अब क्या कहना है इनके बारे यार में। वो भी घोड़े वाला भी सही है ना, मान चलो उसमें दूसरी चिप डाल दे, कोई प्रॉब्लम हो तो सोसाइटी वाले थोड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे कोई भाई। प्रॉब्लम अब मिली नहीं थी पहली, और ऊपर से सोसाइटी वाला देख लो, हाँ। वो कहते हैं जब तक वो चिप नहीं डलवाएगा हम डीएनए नहीं करेंगे। उस बंदे ने पैसे भी दे दिए, सैंपल भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया। अब वो कहता है जी आप डीएनए कर दो, बट वो सोसाइटी वाले कहते हैं जी पहले चिप डलवाओ तो डीएनए करेंगे। अब वो कहता है मेरे चिप पहले डली हुई है, उसका भी बेचारे का कोई कसूर नहीं। दूसरा सोसाइटी वालों का अब उनको कौन समझाए कि भैया तुम चिप नहीं है तो कर दो। 14-15 हजार रुपए का ही है बात। 14 हरासमेंट कितनी है जी? तो हरासमेंट होती रहे सर, उसमें क्या दिक्कत तो है? हरासमेंट तो हमें हो रही है जी। तो हो रही है तो तुम जानो, तुम्हारा काम। सोसाइटी वालों को क्या वही मतलब बात उससे? है, सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं। सोसाइटी को थोड़ी। यार बताओ, सोसाइटी घोड़ों के उद्धार के लिए क्या काम करती है डीएनए के पैसे लेने के अलावा? चलो बताओ, क्या काम करती? कभी आती है सोसाइटी के भाई चलो ये बीमारी फैल रही है, ये टीके लगवा लो, या कभी आपको अवेयर करने के लिए कोई फोन फान करती है क्या? कोई दाना वाना डलवावे किसी को? वो फोन उठा लें तो बढ़िया है, करने की तो बात दूर है। किसी को भाई दाना वाना डलवाया हो आज तक उन्होंने कि चलो भाई तुम्हारे दाना डलवा दे? उठा लें तो बढ़िया है ना, करने की तो बात ही दूर है। फार्म रजिस्ट्रेशन के भी पैसे लेते हैं फार्म वालों को। ऐसा तो है नहीं कि बैंक से चलो मैंने तो कराया नहीं प्रदीप भाई, भाई तुम्हारे फार्म का रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब सरकार तुम्हारे को 1 करोड़ को लोन दे देगी, ऐसा भी नहीं होता। कुछ नहीं प्रदीप भाई, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो अपनी मन की शांति है, और आगे जो बेचना है वही बात है, जो मैंने आगे किसी को देना है
तो मेरे मन को इतनी तसल्ली है कि मैंने जो इसको दिया वो करेक्ट है। और मेरे को लगा आज तक किसी घोड़े वाले ने घोड़ा लेते हुए ये भी नहीं बोला होगा कि भाई तुम्हारा फार्म रजिस्टर्ड है कि नहीं है। किसी ने नहीं पूछा और वो सर्टिफिकेट घोड़े वाले को खुद को भी नहीं पता होगा कहाँ पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा भी नहीं होगा अभी तक तो। पूछा किसी की सोच भी नहीं आती होगी ऐसी की। बस क्वालिटी चाहिए, बस कुल घोड़ा मिला के। चाहिए बस सबको, बिल्कुल सबको घोड़ा दिखना चाहिए। बाकी कितने मंथ की गब्बर बता रहे हो सर? ये भी प्रदीप भाई 6-7 दिसंबर को जंप हुई थी इसकी। 6-7 दिसंबर को। बाकी सर लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, ये है कीर्ति, ये है हर्ष की जी, बाबा बालकनाथ जी के पास जो हर्ष घोड़ा है उसकी, और ये वहीं पैदा हुई थी। अच्छा। ये मैंने उन्होंने आगे किसी को दी थी, फिर वहाँ से ये चली गई जीतू बन्ना के पास नाहरगढ़, उनसे फिर मैं लेके आया था ये। ओके जी। तो आपके पास कितना टाइम हो गया इसको? मेरे पास इसको 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया जी। तो उम्र में कितनी है सर ये? ये अभी 2 दांत होगी जी। 2 दांत। और हाइट में कितनी होगी? 63 के आसपास होगी जी। तो पहले कोई बच्चा थोड़ी दिया होगा? पहले ये जब मैंने उनसे ली थी तो उन्होंने राजस्वरूप से कवर करा के भेजी थी मेरे को। अच्छा। उन्होंने दंती कवर करा दी थी। हाँ। तो बट जब यहाँ आई तो मैंने चेक कराई तो खाली निकली। ओके। फिर अब ये 2-2.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी। किस घोड़े से? हंसराज से है जी। हंसराज जी। आप एक बार सर सारी घोड़ी जब आपकी खाली हो जाए तो हिंदुस्तान के सारे अलग अलग घोड़े से एक एक बच्चा लेना। लेंगे प्रदीप भाई, मैंने अपनी एक घोड़ी भेजी हुई है राज श्रृंगार के पास। भेजी हुई है? हाँ बिल्कुल भेजी है। कभी आता है क्या आपके दिमाग में? मैं बिल्कुल, मुझे लगता है आपके पास 12 घोड़ी और 12 देखो अलग अलग बच्चे आए। बिल्कुल फिर पता लगे। पहले अभी हंसराज से पहले ऐसे ही हो रहा था जी। सब अलग अलग घोड़ों के आते थे। मेरे पास देव के बच्चे हैं, मेरे पास शाहबाज के हैं, मेरे पास ब्रह्मदेव के हैं, मेरे पास पृथ्वीराज के हैं, मेरे पास दिलबाग का हंसराज है सिर्फ। पर ये भी एक मेरे को लगता है जोरदार रिजल्ट आएंगे, आने चाहिए, है ना? देखते हैं जी। बाकी क्योंकि क्या घोड़िया जोरदार था भाई, जोरदार ही रिजल्ट आएंगे फिर। आने तो चाहिए जी, भगवान अच्छे ही देगा, जो मेहनत कर रहे हैं तो। आपके पास बच्चे ज्यादा आई सर अभी तक के बच्चे? प्रदीप भाई ये कभी काउंट नहीं किया, बट रेशो बराबर सी होएगी। मेरे 60-40 होएगा, 50-50 होएगा, ऐसे ही है। बाकी विक्रम भाई ने एक बात सही कही अपने वीडियो में, आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? प्रदीप भाई देखो, बच्चा आवे तो 4 दांत दिखे और बच्ची आए तो 32 दिखे। नहीं बच्ची आए तो भी 32। कोल्ट, हाँ कोल्ट अगर अच्छा आ जाए तो फिर 32 ही है वो, फिर वो बच्ची से भी ऊपर है। अच्छा। हाँ अगर अच्छा आ जाए, अगर अच्छा कोल्ट आ जाए, अच्छी कट कंडीशन का, अच्छी मार्किंग का कोल्ट आ जाए तो वो 32 से ऊपर है। फिर तो 34-36 होते नहीं, वो भी दिख जाए। लेकिन अगर हाँ अगर कोल्ट आ जाए बिना मार्किंग के तो फिर तो वो बात ही। अगर सर कोल्ट बिना मार्किंग के आ गया, मान लो कतई काला आ गया और उसके कट कंडीशन टॉप क्लास है, तो उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी है? बिल्कुल रहेगी। तो मार्किंग का कोई रोल नहीं रहेगा उसमें? आने वाला टाइम मार्किंग का खत्म हो जाएगा जी। आने वाले वक्त मार्किंग का खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में तो सिर्फ टाइप चलेगी जी। जिस घोड़े की अब आप ये देख लो, गैरी भाई के पास शाहबाज है, उसकी तो माथे पे फूल है 2 पैर। तो क्या आज वो तो आपने पिछले वीडियो में बताया ना कि टीके वाले घोड़ा घोड़ी ज्यादा विनर बनते हैं। फिर किसी शो, कोई भी शो उठा के देख मैंने लो। इसके बाद देखा यार, मैंने कि यार कह तो सही रहे, मैंने कोई भी शो उठा 60-70% विनर जिनके टीका है वही विनर है। आप कोई भी शो उठा के देख लो, अगर 6 कैटेगरी है ना तो 6 में 18 विनर निकलेंगे। 18 में से आपको 12, कम से कम 12 टीके वाले मिलेंगे। टीके वाले मिलेंगे। जो पट्टे वाला है वो तो बोनस है। भाई टीका है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो अब कट कंडीशन का अच्छा जानवर होना चाहिए, बंदे को अपने आप पता होना चाहिए कि हाँ मेरा जानवर किस लेवल का है। तो फिर क्या, फिर घबराने की जरूरत नहीं। फिर घबराने की जरूरत नहीं। फिर तो पट्टे वालों पे भी भारी पड़ेगा। अब जो नहीं है किसी काम का तो फिर वो नहीं है किसी काम का जी। अब कोई ये तो नहीं कि मेरे पास सारे ही अच्छे आ जाते हैं, मेरे पास भी आता है। नहीं मैच बैठा तो आ जाता है, क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल। बाकी सर कीर्ति प्रेग्नेंट है ना? कीर्ति प्रेग्नेंट है हंसराज से जी। भाई सर लोगों को हम अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुखमणि जी। सुखमणि जी। कौन है बाप सर इसका? सुखमणि ये मेरे को तो शानदार की बोल के दिया जी उन्होंने। बाकी अब भगवान की मर्जी, क्योंकि अब शानदार है नहीं, उसका डीएनए हो नहीं सकता। तो ये तो बट घोड़ी अच्छी है तो चाहे शानदार की हो ना हो, अच्छी है तो अच्छी है जी, कोई मतलब नहीं फिर है। फिर क्या मतलब जी। बाकी ये माँ की डिटेल है? इसकी माँ वरखाना लाइन से थी जी, वो ध्रुव भाई से, ये घोड़ी मैंने ध्रुव भाई से ली है। अच्छा। तो इसकी माँ वरखाना लाइन की गैरी से ली थी ध्रुव ने। तो ध्रुव से ये बच्ची मैं ले आया। कितनी उम्र की है सर ये भी होगी 9 साल 9-10 साल की जी। 9-10 साल की। और हाइट में कितनी होगी ये? 63 होगी। 63 होगी। पर रुबाब में खड़ी होती है तो ज्यादा लगती है 63 से, है ना? फिर वो जो नेक नुक उठा के खड़ी रहती है तो ऐसा लगता है कुछ दम। तो 65 की बताया करो ना। क्यों बताना 65 की भाई, जो है कल को कोई आके। यार ये भी तो ट्रेंड ही चल रहा है, 1 आध इंच तो आप भी मार दिया करो। अपने को ऐसे ट्रेंड में नहीं जाना। अपने को तो सिंपल काम है। क्यों? देखो लोग कहते हैं ना कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता था, आपको चलना भाई पड़ेगा। यहाँ कोई झूठ की दुकान तो है नहीं, ना ही मेरी कोई दुकान है।
जो मैंने सेल करने और ये करना और वो करना सारा कुछ। हाँ। तो मेरे को तो ऐसा कुछ होता नहीं। मैं आपको बताता रहा हूँ, कोई घोड़ी मांगता है तो मुझे दुख दुख रहती कि यार अब क्या करूँ, इसको जवाब कैसे दूँ। तो फिर वो बाकी सर कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ कि जैसे आपको आप कहीं घोड़ी देखने जा रहे हो, हाँ। आपको 64 की बताती और फार्म पे जाने के बाद पता लगा यार ये तो साला अफसोस हो जाए, ये तो 62 की है यार, प्रदीप आए भाई क्यों देखने। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक घोड़ी पसंद थी, तो मैंने उसकी बात हुई, सारा कुछ हो गया। वो बंदा मुझे बोलता रहा ये 62 की है। तो मैंने उसको बोला कि भैया तू मुझे इसका ना स्केल लगा के नाप के दिखा। हम्म। तो जब वो स्केल लगा के, और मैं वो गर्दन के ऊपर, वो हन्ने के ऊपर स्केल लगा रहा था, मैं कहा उसको, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा इसको नीचे करके लगा के दिखा। मैं कहा तू स्केल ऐसे मत लगा, तू सीधा नाप और छोड़ दे, मैं अपने आप एस्टिमेट लगा लूंगा। वो मेरे को बोलता रहा जी 62 से कम निकले तो मैं फ्री दे दूंगा। बट वो मेरे हिसाब से वो घोड़ी 60 साढ़े 60 इंच की है। अच्छा। हाँ। तो ये तो आपने 90 वाली तो ठीक रहा, जाते तो फिर अगर जाना वहाँ आना इतनी दूर जाते तो फिर वहाँ जाके क्या बोलना था अगले को, अगले की चीज़ है, अगला 62 बोले, अगला 67 भी बोल सकता है जी, उसमें हम थोड़ा तो ना। बाकी सर आप घोड़ी कैसे, कहाँ से और कहाँ तक नापते हो वैसे? मैं तो क्योंकि आजकल देखो हाइट जितनी बढ़ानी हो फिर तो फीता टेढ़ा करते जाओ, कानों तक लगा दो। जी, वैसे आपके हिसाब से हाइट कहाँ से कहाँ तक ना? जो फ्रंट हूफ है ना जी, उसकी बैक साइड से और हन्ने तक जाना है, और वहीं तक ही जाना है, उससे ना ऊपर ना नीचे, और बैक साइड से नापनी है जी, फ्रंट से नहीं नापना। अच्छा, पीछे से? हाँ, जो हूफ है, फ्रंट वाला हूफ है, उसकी बैक पे से, ओके। उसकी बैक से नापनी है और हन्ने तक जाना है बस। यहाँ से नापो, सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। जो आगे से नापते हैं और जो गर्दन के ऊपर रख के नापते हैं वो सब। वैसे सर जो लोग झूठ बोलते, पता तो रियल में उनको भी होता रहेगा हमारा तो घोड़ा पता ही गिर है, कितना है। सबको पता है कौन कितने पानी में है। सबको मालूम है कि हमारे घोड़े कितने और कितने ही हैं। पर यह है कि लोगों को बताने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल अगर सर, अगर मान के चलो, आपके हिसाब से एक कॉमन सवाल है, अगर मान के चलो मैं इंची टेप लेके घूमूं कि भाई साहब मैं पहले घोड़ी नापूंगा फिर मैं इंटरव्यू में बताऊंगा, तो बताओ कितने कितने लोग राजी होंगे? भाई साहब 99% लोग राजी नहीं होंगे। क्यों? कि उनको क्या दिक्कत है, उनकी घोड़ी तो है ही उतनी ना। कितनी, बट वो उनके हिसाब से वो 65 है, आपके नापने में वो 63 आ जाएगी, फिर क्या करोगे? तो नापने देंगे नहीं, है ना फिर भाई। क्या बहुत सी बार हमारे बहुत सारे भाई लोग कहते हैं अरे प्रदीप भाई ये तो घोड़े वाला झूठ बोल गया, ये तो 62 की घोड़ी है। अब उसको ये पूछो भाई झूठ बोल गया यार, मैं उसके घर पे बैठा हूँ, मैं कैसे बोलूँ यार तुम्हारा घोड़ा 62 का है यार? मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना 65 नहीं 66 बोलो यार। अब तो ये धीरे धीरे अपने आप ही लोगों को समझ आ जाएगी जी, हमारे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी, अपने आप धीरे धीरे। ये ज़्यादा देर नहीं, वो आपने सुना होगा कि सच्चाई तो सारी जिंदगी चल जाएगी। नहीं, पर एक बात है सर उसमें भी, जैसे मान के चलो मैं आपका इंटरव्यू करके गया, आपकी घोड़ी 65 की है, आपने उसको 68 बोल दिया, तो वीडियो जाने के बाद है ना आप फोन नहीं करते, पर आपका पड़ोसी फोन करके जरूर बताते कि प्रदीप भाई इसने देखो हाइट में झूठ बोला है, इसकी 65 की घोड़ी है, मैं गया था इसके यहाँ नापने के लिए एक दिन। प्रदीप भाई अब झूठ बोलना क्यों? क्या वो बोलने से, अब सपोज करो कोई बंदा अपने इंटरव्यू में कहता है मेरा घोड़ी 65 की है, और मैं ही वहां चले जाऊं और मैं ही जाके वो घोड़ी को नाप लूं, वो निकले 63.5, और मैं आपके इंटरव्यू में ये बात उस बंदे का नाम लेके बोल दूं, फिर उसकी क्या इज्जत है? नहीं तो वो कह देगा ना यार ये तो जमाना चल रहा है, ट्रेंड के साथ क्या जमाना चल रहा है कि 1.5 इंच हाइट बढ़ा दो? हाँ। ये जमाना पता नहीं ये जमाना कैसे आ गया जी, हमारे पास तो चला नहीं जी ये जमाना। आपके पास में हाइटदार पहले से ही है ना, इसलिए नहीं चला, ना कभी कभार छोटी हो तो चल जावे। भाई हमने लिया वैसे है ना, हमने कलेक्शन उस हिसाब से करी है, जो पसंद आई वो ली, बट झूठ बोल के ना दी ना ली। और मेरे लगे यार झूठ बोल के व्यापार करने का कोई फायदा तो है नहीं। कितनी देर कर लेंगे, साल 2 साल? घोड़ा मार्केट में तो 10 दिन में सब खुलासा हो जाता है भाई साहब, 10 दिन नहीं 10 घंटे में है। कभी कभार तो घोड़ी लेते ही तुरंत पोस्ट डालते ही खुलासा है, खुलासा हो जाता है कि भाई ये ऐसे और ये ऐसे और इसके साथ ये हुआ। अब बस ऐसे ही है प्रदीप भाई, ठीक है जो है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ये कि सर टॉप क्लास कलेक्शन करा आपने 4 साल के अंदर, जो भी करा। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच जी। एक नंबर कलेक्शन करा, यानी कि अगर कोई भी भाई व्यक्ति, मेरा लगता है कि नया आदमी या फिर जो भी पुराना आदमी आपके फार्म पे आते होंगे, उनकी तबीयत खुश हो जाती होगी घोड़ा घोड़ी देख करके। ऐसे ही है प्रदीप भाई, जो कई खुश होते हैं, कई कोई ऐसे हैं एक दो, मुझे पता है। तो वो नाराज इसलिए होते होंगे कि नहीं यार हमारे पास ऐसा नहीं है, बस इसलिए, बाकी तो क्या है। अब देखो यार आदमी तो दोनों तरफ के ही मिलेंगे। बिल्कुल आप ये सोचो हर आदमी आपके फार्म पे आके खुश होए तो आधा खुश होते होंगे, आधे गेट से बाहर निकलने के बाद कहते होंगे यार घोड़ी तो 65 है, पर ये वो थोड़ा सा पुट्ठे में प्रॉब्लम है उसके। पुट्ठे में प्रॉब्लम है, किसी का मणियां भारी है, किसी के कान नहीं अच्छे। पता लगता है कभी कभार आपको सर ऐसे? सब पता लग जाता है, वो तो उसी टाइम पता लग जाता है प्रदीप भाई, जब देख रहा हो, है ना। बिल्कुल उसी टाइम पता लग जाता है। घोड़ा घोड़ियों में कमी निकालना कितना आसान है ना। वो तो उससे किसी को सामने नहीं वाला जिससे पूछो जो ढूंढ ढांड के घोड़ी लाया है, उस- कितने मुश्किल से उसको घोड़ी मिली है। उसका तो फिर क्या कहना है जी, अब वो तो अपने पैशन से और अपने हिसाब से लाया है। अब दूसरे का हिसाब क्या है, वो किसी के बारे में कोई बोल नहीं ना सकते। पर यहाँ सबों का हिसाब अलग अलग है।
वो ठीक घोड़ी है। जब तक उसके पास खड़ी है वो सोना है, सोना दूसरे के और पास बेचते ही जाते वो तो साला वो पीतल हो जाती है। पीतल पीतल तो फिर बिक जाएगा किसी भाव में। वो तो पीतल जोगे भी नहीं छोड़ते। उसमें इतनी कमी निकालना चालू कर देता है कि यार इस वजह से बेची मैंने, और जब उसके पास खड़ी रहती है तो साला सारे शो में जीतेगी, किसी शो में नहीं कटेगी। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप भाई, अब क्या कहना किसी को। बाकी ठीक ये है है, कि घोड़ा मार्केट में भाई झूठे वादों से बच्चों को कुल मिला के, यहाँ पे अपनी भी समझदारी से काम करो। यहाँ पे भी क्या है, वादे ऐसे ही किए जाते हैं जैसे सरकार करती है। चलो सर, चलो बहुत बढ़िया। बाकी ठीक। सर बहुत अच्छे घोड़ा घोड़ी है, उम्मीद करते हैं भाई लोगों को भी पसंद आए होंगे। बाकी भाई सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना आपको भाई गुलाटी साहब के जो घोड़ा घोड़ी है वो कैसे लगे। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू प्रदीप भाई, थैंक यू।